मैंने अभी 100K फंड द नेक्स्ट चैलेंज का पहला फेज पास कर लिया है और ये सब तब हुआ जब साथ ही 400K FTMO चैलेंज ट्रेड कर रहा हूँ, जिसको मैं पूरा डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ यहाँ यूट्यूब पर। हर ट्रेड, हर जीत, हर लॉस लाइव एंड ट्रांसपेरेंट। अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस देखे हैं तब आप ऑफ कोर्सली जानते हैं कि मैं उन ट्रेडिंग फेक गुरुस के जैसे बातें ही नहीं करता। मैं सिर्फ बोलता नहीं हूँ, मैं सब कुछ प्रूफ के साथ दिखाता हूँ, रियल टाइम ट्रेस दिखाता हूँ और इसी वजह से मुझे कॉन्फिडेंस है कि जब भी कोई मैं प्रॉफर्म चैलेंज लेता हूँ आपसे शेयर करता हूँ और लाइव ट्रेस दिखाता हूँ। मेरा गोल सिंपल है, आपको ट्रेडिंग में सच दिखाना जो एक्चुअली वर्क करता है। तो हाँ, फंड नेक्स्ट का 100K चैलेंज फेज 1 क्लियर हो चुका है। अब चलिए डिटेल्स में जाते हैं और मिलके एनालाइज करते हैं। सबसे पहले बात यह है कि मैंने ये चैलेंज सिर्फ 8 दिन में कंप्लीट कर दिया। डेली लॉस लिमिट और ओवरऑल लॉस लिमिट दोनों रिस्पेक्ट किए गए और प्रॉफिट टारगेट तो ऑफ कोर्स स्मैश किया गया। जैसे कि आप देख सकते हो मैंने टोटल 16 ट्रेड्स लिए, जो कि एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे ये प्रूव होता है कि मैंने कभी ओवर ट्रेड नहीं किया। एवरेज मैंने 2 ट्रेड्स पर डे लिए हुए हैं, जो डिसिप्लिन का सिग्नल है। अगर आप मुझे काफी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको ऑफ कोर्सली पता होगा कि मैंने सिर्फ AUD USD, AUD JPY और कभी कभी जर्मनी 30 या जर्मनी 40 ट्रेड करता हूं। अब मैं आपको दिखाता हूं मेरा बेस्ट ट्रेड इस चैलेंज का। एक सेल ट्रेड था AUD USD पर, जहां मैंने लगभग 13 लॉट्स यूज किए हैं और करीब 3.2% का क्लीन प्रॉफिट किया है। इस ट्रेड का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो था 1:3 और यही मेरी स्ट्रेटेजी का कोर है। हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बैकबोन है। मैं हर ट्रेड जीतने का टारगेट नहीं रखता, मैं ये इंश्योर करता हूँ कि जब मैं जीतूं मेरा रिवॉर्ड रिस्क से काफी ज्यादा हो। मेरे ज्यादातर सेटअप्स 1:3 होते हैं या उससे ऊपर के रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पर बेस्ड होते हैं। इसका मतलब है कि अगर सिर्फ 30 से 40% में ट्रेड्स जीतूं तो फिर भी ओवरऑल मैं प्रॉफिट में ही रहूंगा। इस अप्रोच से मुझे हाई विन रेट चेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे लोग ओवर ट्रेड करते हैं या लूजिंग ट्रेड्स को होल्ड करते हैं इमोशनली। मैं काफी सिलेक्टिव हूँ, पेशेंट हूँ और हर ट्रेड पे प्लानिंग करता हूँ, प्रॉपर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट के साथ। जब तक रिवॉर्ड रिस्क के हिसाब से जस्टिफाई नहीं होता तब तक मैं एंट्री नहीं करता। एक अच्छी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रेटेजी न सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाती है बल्कि ड्रॉ डाउन्स को मैनेज करने की भी हेल्प करती है, साइकोलॉजिकल डिसिप्लिन बनाई रखती है और आपको प्रॉफर्म चैलेंज फास्ट और अच्छे से पास करने में मदद करती है। इसी बेस में मैंने फेज 1 ऑफ फंड द नेक्स्ट चैलेंज पास किया है इन जस्ट अबाउट 8 डेज, बिना किसी रूल को तोड़े। लेकिन एक बात मैं हॉनेस्टली कहना चाहता हूँ, 8 दिन में चैलेंज पास हो जाना अमेजिंग है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं हो सकता। इस बार विनिंग स्ट्रीक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन जनरली ट्रेडिंग में पेशेंस एक स्किल है, एक मेन वेपन है। मेरी स्ट्रेटेजी में पेशेंस काफी इंपॉर्टेंट है। मैं मार्केट के हर एक मूव ट्रेड नहीं कर सकता, मैं सिर्फ तब करता हूं जब क्लियर कॉन्फर्मेशन हो और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो स्ट्रांग हो। कभी कभी ऐसा होता है कि 5, 10, 15 दिन निकल जाते हैं और एक ट्रेड नहीं आता, तभी सिर्फ पेशेंस काम आती है। ज्यादातर ट्रेडर्स इसी कारण फेल होते हैं क्योंकि उनके पास पेशेंस नहीं होती। वो फोर्स करते हैं ट्रेड्स, फिर ओवर ट्रेड करते हैं या लो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ट्रेड्स ले लेते हैं सिर्फ मार्केट के होने के लिए। मैं इसका उल्टा करता हूँ, मार्केट को अपने पास आने देता हूँ। मैं सिर्फ तब एक्शन लेता हूँ जब सब कुछ मेरे स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग अलाइन करे। लेट मी शो यू नाउ द ग्राफ ऑफ दिस एंटायर चैलेंज। है कि प्रॉफिट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में नहीं चलते। यार देखो, कभी ना कभी ड्रॉ डाउन आएगा, कुछ ट्रेड्स गलत जाएंगे या मार्केट अलाइन नहीं करेगा, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जो मैटर करता है वो ये है कि आप उन मोमेंट्स में कैसे रिएक्ट करते हो। मैं पैनिक नहीं करता, लॉसेस चेस नहीं करता, सिस्टम चेंज नहीं करता, मैं प्लान फॉलो करता हूँ, मेरे खुद के एज पर मैं ट्रस्ट करता हूँ और प्रोबेबिलिटीज को अनफोल्ड होने देता हूँ। ड्रॉ डाउन्स फेलियर नहीं होते, वो प्रोसेस का हिस्सा होते हैं। वो आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ को टेस्ट करते हैं, नॉइज हटाते हैं और आपको नेक्स्ट प्रॉफिटेबल वेव के लिए तैयार रखते हैं। इस चैलेंज में भी मैं परफेक्शन चेस नहीं कर रहा था, मैंने बस रिस्क मैनेज किया, पेशेंस रखा और मेरी खुद की हाई टू रिस्क रिवॉर्ड रेशियो
रेशियो स्ट्रेटेजी ने मुझे ब्रेक इवन के बाद प्रॉफिट में ले आई। कंसिस्टेंसी का मीनिंग ये नहीं होता कॉन्स्टेंट विनिंग। कंसिस्टेंसी का मतलब है डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट, ड्रॉ डाउन में काल्म रहना और आपके एज को मौका देना और प्ले आउट करने देना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये सब ओवरनाइट नहीं हुआ। मुझे ये सब सीखने में 5 साल लग गए। 5 साल तक ट्रेडिंग में मैंने मेहनत की, सेटअप टेस्ट किए, हर लॉस को समझा, इमोशन पे काम किया और स्ट्रेटेजी को रिफाइन किया। मैंने मार्केट स्ट्रक्चर पर, प्राइस एक्शन पर और ट्रेडर साइकोलॉजी पे डीप स्टडी की, ट्रेड जर्नल्स मेंटेन किए, हर चीज रिकॉर्ड की। यही सब मिला के मेरा सिस्टम बना जो मुझे 8 दिन में ये चैलेंज पास करने में लायक बनाता है। ट्रेडिंग एक जर्नी है और मैं ये पूरा प्रोसेस लाइव दिखाता हूँ ताकि आप सीख सके। फॉर मोर वीडियोस अबाउट ट्रेडिंग प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड until then, happy trading.